इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट का पार्ट 2। तो आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। सो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमारा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। रियल और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को हमने अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो जो रियल इमेज होते हैं वो कौन से इमेज होते हैं? अ इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड एड रियल इमेज। इसका बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, मान लो ये क्या है, दिस इज ये आपका क्या है, मान लो वॉच है। आप मान लो वॉच है और आप जब मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब धूप में आप कहीं जा रहे हो, तो जब आप अपने वॉच को आपका जो सन होता है उसकी तरफ जब आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो तो उससे क्या निकलता है, एक टाइप का यहाँ से एक रे निकलता है जो क्या करता है, अगर मतलब मान लो आप यहाँ पे क्या करो, अपने वॉच से आपका जो सन है उसका रेज इस पर पड़ता है, फिर आप इसको किसी दूसरे सामान पर ऐसे लिफ्ट थोड़ा टिल्ट करके दिखाते हो तो आपका जो दूसरा सामान है वहाँ पे भी एक अलग टाइप का एक इमेज फॉर्म होता है उसी शेप का, है ना। तो आपने ये देखा ही होगा, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में भी इमेज 15.14 है, ठीक है। आप 15.14 देख लो और जब मैं पढ़ा तो आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ओके। सो 15.4 इमेज आप लोग देखो, आपको उसमें दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आदमी है जो क्या कर रहा है, सन की तरफ अपना एक जो मिरर है उसको सन की तरफ दिखा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा वो टिल्ट करके क्या दिखा रहा है, अपना जो न्यूज़पेपर उसके ऊपर दिखा रहा है। उससे क्या हो रहा है ना, जो सन का इमेज है, जो आपका इमेज है वो क्या हो रहा है, एक चीज़ पर, एक सामान पर बन रहा है, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा स्क्रीन है, वो जो हमारा न्यूज़पेपर है वो एक स्क्रीन है। तो जो इमेज एक स्क्रीन पर बनता है, किसी स्क्रीन पर आप उसे रिफ्लेक्ट करके बना रहे हो तो वो क्या होता है, एक रियल इमेज। और वहीं जो इमेज एक प्लेन मिरर पर फॉर्म होता है, सिर्फ एक प्लेन मिरर पर, वो किसी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकता है, दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। अब मतलब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस हुआ? वर्चुअल इमेज मतलब ऐसा इमेज जब आप मिरर में देखते हो ना, तो जब आप मिरर में देखते हो जो मिरर के ऊपर एक इमेज फॉर्म होती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। आप उसको किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसके ऊपर सन का रिफ्लेक्शन दिखा के, ठीक है। और जो रियल इमेज होता है उसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी लाइट के सोर्स से आप मान लो, यहाँ पे हमने एक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक एग्जांपल, उसमें क्या था, उस समय देखो यहाँ पे क्या था, 3 बच्चे खड़े थे, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। यहाँ पे क्या है, 3 किड्स हैं। एक के पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले के पास एक टॉर्च है, वो यहाँ से रेस को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरे के पास क्या है, एक मिरर है। जब वो टॉर्च का यहाँ से जो रिफ्लेक्शन है वो इस मिरर पर पड़ता है तो यहाँ से फिर एक लाइट का रिफ्लेक्शन इस बच्चे के टी शर्ट पर पड़ता है। तो टी शर्ट पे वो जो लाइट होता है उसका एक सर्किल उसको दिखता है इसी टॉर्च के यहाँ का, ठीक है। सो यही जो होता है ना इमेज, इसके टी शर्ट पर दिखा है, इसका मतलब किसी मिरर पर नहीं दिखा है। टी शर्ट यहाँ पे क्या है, इसका स्क्रीन है, ठीक है। सो दैट इज़ अ रियल इमेज, ओके। सो आप कहीं भी करोगे, जैसे कि मान लो अगर आपने क्या किया, रात में आप क्या कर रहे हो, टॉर्च दिखा रहे हो, आप अपने एक किसी मिरर पे, मान लो आपके जो घर पे मिरर है ना, आप ये ट्राई करो, लॉक करो, मतलब लॉक करो रूम, उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दो, रात में ही करो तो अच्छा रहेगा। आप टॉर्च लो, उसके बाद अपना जो मिरर है आपके पास उस पर अपना जो टॉर्च है उसको दिखाओ, ठीक है। फिर जब आप टॉर्च को दिखाओगे तो आप ऐसे टॉर्च को टिल्ट करना कि उसका जो इमेज होगा वो किसी दूसरे चीज़ पर पड़ेगा, ठीक है। आपके मतलब जो आपके वॉल्स होते हैं उसके ऊपर एक सर्किल सा आपको दिखेगा जब आप उसको टिल्ट करके दिखाओगे, तो वो जो सर्किल एक आपके वॉल पे बन रहा है, दैट इज़ द रियल इमेज। आप उसको किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है हमारे एक रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच में। ये किसी को भी आप मतलब जो अभी आपका जो एज है इसमें आपको मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। एकदम जो आप करते हो ऐसे फन में, सन के ऊपर थोड़ा सा अपना जो वॉच है वो दिखाते हो, तो जो वॉच से एक रिफ्लेक्शन आपके किसी सामान पर गिरता है तो दैट इज़ द रियल इमेज। वो एक स्क्रीन पर आ रहा है, वो किसी मिरर पे नहीं आ रहा है, ओके। सो ये हमने क्या देखा, ऑल अबाउट रियल एंड virtual image. So now let's move to our next topic is about convex mirrors, okay. So अभी हमने देखा था about concave mirrors and now let we see about convex mirrors. So what are convex mirrors? Convex mirrors जो इस टाइप के फॉर्म करते हैं, इनके बाहर यहाँ पे मिरर होता है and inside is the blank area, okay. blank area मतलब इधर मिरर नहीं है, okay.
दिस इज़ द ब्लैंक एरिया, दिस इज़ द मिरर एरिया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके मिरर फॉर्म होता है, मतलब मिरर है यहाँ पे, ओके, इमेज फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़, ओके। सो इससे पहले हमने कॉनकेव मिरर्स के प्रॉपर्टीज़ देखे थे। सो नाउ लेट्स सी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स। सो व्हाट इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स? कॉन्वेक्स मिरर्स की 3 बेसिक से छोटी छोटी एकदम प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट इरेक्ट। अब जो कॉन्वेक्स मिरर्स में आप जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉलर इन साइज दैन दी ऑब्जेक्ट होगा। अब जब आप एक कॉन्वेक्स मिरर के, ये मिरर है, जब आप यहाँ से देख रहे हो तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? एक इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो तो इसके अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो वो एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट इमेज को फॉर्म करेगा। और फिर क्या फॉर्म करेगा? फिर वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और क्या एक और इमेज फॉर्म करेगा? वो एक स्मॉलर इन साइज दैन दी ऑब्जेक्ट, मतलब आपका उसके अंदर जो पिक्चर दिख रहा होगा वो आपसे थोड़ा सा छोटा होगा, आपसे थोड़ा सा जो साइज होगा वो छोटा होगा। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे यहाँ पे? इरेक्ट, स्ट्रेट होगा, वर्चुअल मीन्स क्या होता है? वर्चुअल मीन्स होता है कि आप जो प्लेन मिरर पे एक इमेज फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज। एंड स्मॉलर इन साइज दैन दी ऑब्जेक्ट। स्मॉलर इन साइज पता चल गया, स्मॉलर इन साइज मतलब छोटा होगा आपसे। ऑब्जेक्ट क्या हो यहाँ पे? आप हो, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स। एंड यहाँ पे हमने जो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, मिरर का जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। जो लेंस होते हैं ना, उन सब के बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो अब हम लोग ने मिरर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ लेट्स सी अबाउट लेंसेज। तो कॉनकेव लेंसेज क्या होते हैं? कॉनकेव लेंस है ये जो लेंसेज, हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम लेंसेज हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जैसे कि जो आपके पास आई लेंसेज होते हैं ना, कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो उस वो जो लेंसेज होते हैं ना वही यहाँ पे है, ठीक है। सो जो लेंसेज मिरर्स एंड लेंसेज अलग होते हैं, ओके। ये तो आप लोग को दिख रहा है, तो दिस इज एन कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप का दिखता है, एक लाइक लीफ के जैसे शेप में आप इसे बोल सकते हो। तो दिस इज एन कॉनकेव लेंस। अब ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये क्या होता है? ये होता है एक इसको हम क्या बोल सकते हैं? और इसे हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोल सकते हैं हम इसे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कन्वर्जिंग लेंस। क्या हो सकते हैं इसे हम? कन्वर्जिंग लेंसेज। क्यों बोलते हैं हम इसे कन्वर्जिंग लेंसेज? जब आप इस टाइप के किसी लेंस से, आपका मान लो ये लाइट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप इसके मतलब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेंस है और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? लाइट, ये क्या है हमारे पास? लाइट है। आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में लाइट होती है ना, तो आप इस लाइट को यहाँ से थ्रो कर रहे हो। दिस इज आवर टॉर्च, ओके। तो इसे हम टॉर्च मान लेते हैं। ये पूरा लाइट है आपका, ओके। तो ये आपका लाइट है एंड दिस इज आवर टॉर्च। अब टॉर्च से आप इस पे लाइट मार रहे हो तो क्या होगा? जब ये एक कॉनकेव लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू पास करेगा तो इसका क्या होगा? ये जो इसका मतलब जो स्ट्रेट आपके पास ये जो लाइट जा रही है स्ट्रेट, ये कैसी हो जाएगी? कुछ इस टाइप की लाइट हो जाएगी, ठीक है। ये बाद में जब इससे पास होगी तो वो कुछ इस टाइप की लाइट हो जाएगी, ठीक है, स्मॉलर में आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे जो लेंसेज होते हैं जो इस टाइप का मतलब प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें अगर हम उनके थ्रू लाइट पास करेंगे तो वो कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, ओके। मतलब मान लो अब इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि मान लो ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ आर कॉनकेव लेंस। अब इसके थ्रू आप लाइट पास कर रहे हो, तो जब इसके थ्रू लाइट पास होगी तो ये कुछ इस टाइप का लाइट इसके आगे रिफ्लेक्ट होता है, ओके, इस टाइप के कोन जैसे शेप का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। एंड जो कॉनकेव लेंस होते हैं, ये तो मतलब जो कॉनकेव हमने देख लिया कि उसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनका शेप क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है, ओके, कुछ इस टाइप का होता है। अब
इस शेप में क्या होगा, मान लो जब इस टाइप के शेप से अगर हम लोग लाइट को पास करेंगे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ लाइट, ये लाइट को हम लोग यहाँ से स्ट्रेटली पास कर रहे हैं। तो जब लाइट इस टाइप के लेंस से पास होगी तो वो कैसा, मतलब वो कैसे अपने लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो इस टाइप से, ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी फैल जाएगी, ठीक है, इस टाइप की। और जब हमने कॉनकेव में देखा था तो वो कैसे हो रहा था, जब वो उसके थ्रू पास हो रहा था तो इस टाइप के आगे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। और जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा तो वो कुछ एकदम, मतलब एकदम बाहर से इस टाइप का हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक लेंस है और ये कुछ इस टाइप का लाइट यहाँ से आगे पास होगा, ठीक है, फैल जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या देख लिया, अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज देख लिया। अब जो हमारे पास ये देखा, कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, एंड जो कॉनकेव लेंस होते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंसेज हम कॉनकेव को बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज हम कॉन्वेक्स को बोलते हैं, ठीक है। सो अब मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि आपको आगे का जो सामान हमें लिखा हुआ है उन सब पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमने यहाँ पे रब कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मैं ये सब रब कर देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे अबाउट कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अबाउट सम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, स्मॉलर दैन इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 3 प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, 3 प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे हमारे पास, क्या है, रियल इमेजेस एंड इन्वर्टेड इमेजेस ये फॉर्म करते हैं। जब आप इसके थ्रू देखोगे तो क्या होगा, ये एक रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। रियल मतलब जो क्या होता है हमारे पास, रियल इमेजेस मतलब क्या होता है, रियल इमेजेस मतलब ऐसे इमेजेस होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर ला सकते हो, ओके, उस टाइप के इमेजेस फॉर्म करेंगे। और एक इन्वर्टेड अपसाइड डाउन इमेज को फॉर्म करेंगे। अब एक और चीज़, when the object is very close to it, it forms an erect, virtual and magnified image, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट उसके क्लोज रहता है, ऑब्जेक्ट उसके क्लोज रहेगा तो वो एक इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, मतलब इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, वर्चुअल मतलब आप उसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते हो, रियल लाइफ का इमेज जो प्लेन मिरर पे फॉर्म होता है, मैग्नीफाइड इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा बड़ा इमेज फॉर्म करेगा जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के पास रहेगा। जब वो थोड़ा सा नॉर्मल एरिया पे रहेगा, मतलब थोड़ी नॉर्मल दूरी पे रहेगा, तब वो एक रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, ओके। सो यहाँ पे दोनों का उल्टा हो रहा है, जब दूर रहेगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज, जब पास रहेगा तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसकी इसी प्रॉपर्टी की ओर, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, इसे हम मैग्नीफाइड ग्लासेस भी बोलते हैं। तो ये हमने क्या देखा, अबाउट कॉनकेव लेंसेज। अब हम लोग क्या देखेंगे, अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी शो करेगा अबाउट इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट वाला इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। इरेक्ट और वर्चुअल तो हमें पता है, वर्चुअल मतलब जिससे हम क्या नहीं कर सकते, जिससे हम मतलब जो वो रियल लाइफ का वो एक प्लेन मिरर पे फॉर्म होगा। और स्मॉलर दैन इट्स ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे स्मॉलर इमेज फॉर्म करेगा। तो ये हमने क्या देखा अबाउट कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी और इसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सब टॉपिक। So our last subtopic is about dispersion, okay? So dispersion क्या होता है, dispersion मतलब पहली चीज़, dispersion मतलब क्या होता है, white light is composed of 7 different colors, okay? So जो एक white light होती है, white light means we can say like sun की जो light है that is white। अब अगर आप इस white light को, ये जो white light होती है आपको पता है कि ये सिर्फ एक white कलर की लाइट है, नहीं, ये एक white कलर की लाइट नहीं है। It is composed of 7 different colors which are seen as rainbow colors। विब्योर जिसे हम बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विब्योर जिसे हम बोलते हैं, आप इसको लर्न करना, आप लर्न कर सकते हो, वैसे तो हम सबको पता है, ओके।
जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वाइट लाइट सिर्फ अकेली वाइट लाइट नहीं होती है, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, कंपोज्ड होते हैं उसके अंदर। ओके, अगर आपको ये पता करना है कि उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स हैं या नहीं, तो कैसे पता करोगे? पहली चीज़ सनलाइट होनी चाहिए, देन क्या होना चाहिए आपके पास? एक प्रिज्म होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म तो हम सबको पता है, एक और टाइप का एक प्रिज्म होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, जिससे अगर आप इसे क्या करोगे, अगर आप किसी वाइट लाइट के सामने से रखोगे, इस टाइप का एक शेप होता है, ठीक है, पिरामिड शेप टाइप का। तो अगर आप इसे प्रिज्म को क्या रखोगे, वाइट लाइट के पास रखोगे, तो क्या होगा, इसके अंदर से मतलब जब इसके अंदर वाइट लाइट जाएगी तो इसके बाहर से क्या निकलेगा, इतने सारे कलर्स निकलेंगे, 7 डिफरेंट कलर्स विद वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सारे कलर्स उसके अंदर से निकलेंगे, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता चलता है, ये क्या कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है सारे कलर्स को, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक वाइट लाइट होता है वो 7 डिफरेंट कलर्स में कंपोज्ड होता है। एंड अगर आपके पास लाइक अब आप ये सोचो कि जब नॉर्मल क्लाइमेट में जब एक रेनबो फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या पूरे आसमान में प्रिज्म्स रहते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे पूरे मतलब जो हमारा स्काई है उसके अंदर प्रिज्म्स नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट क्रॉस कर रही है तभी इतने सारे कलर आ रहे हैं। तो आप लोग सोचोगे कि पूरे स्काई में हमारे प्रिज्म्स रहते होंगे जिनके थ्रू जब वाइट लाइट ट्रांसफर होती होगी तो हमारे जो रेनबोज दिखते हैं वो कभी कभार दिखते होंगे। नहीं, जो हमारे पास रेनबो फॉर्म होता है वो कब होता है, उसके कंडीशंस हमें पता है ना। जब क्या होगा, रेन होगा, फिर क्या होगा, जब हमारे पास सनलाइट होगी, क्या होगी, सन LIGHT, सनलाइट होगी। ओके, रेन एंड सनलाइट के अंदर यही परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो रेन होगा वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट लाइक अ प्रिज्म। जो रेन होगा इट विल एक्ट लाइक अ प्रिज्म, एंड जो सनलाइट होगा वो यहाँ पे जो लाइट आ रही है इट विल एक्ट लाइक अ लाइट। तो क्या होता है, जब बारिश होती है, दिस इज अ क्लाउड, ओके, जब बारिश हो रही है तो बारिश के ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये जो रेन होता है इट विल एक्ट लाइक अ प्रिज्म। तो क्या होगा, जब बारिश हो रही है और जब इधर से सनलाइट है, दिस इज अ सनलाइट, तो जब सनलाइट की जो रेज होती है जब ये एक एक ड्रॉप पर पड़ती हैं, जब बारिश होती है, जब सनलाइट रहती है, तो जब इसका सनलाइट एक एक ड्रॉप पर पड़ता है तो ये जो ड्रॉप होता है ना, ये एक एक ड्रॉप इन 7 डिफरेंट कलर्स को कंपोज करता है। तो जब सनलाइट इन सारे ड्रॉप्स पर पड़ता है तो क्या होता है, ये सारे 7 डिफरेंट कलर्स को कंपोज करते हैं। तो जब ये सारे एकदम मिलकर ये इतने एक एक ड्रॉप जब 7 डिफरेंट कलर्स को कंपोज करेंगे, वो भी स्काई में, तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। जब एक ही साथ इतने सारे ड्रॉप ऑफ वाटर यही चीज़ को अपनाते हैं विच वी एज नोन एज डिस्पर्जन, तो जब यही फॉलो करते हैं तब हमको एक बड़ा सा रेनबो दिखता है, ठीक है। तो ये रेनबो इसी प्रोसेस से फॉर्म होता है। ओके, ये हमने क्या देखा, ऑल अबाउट क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 15 लाइट, एंड यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।